पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपका चयन आयुष चिकित्सक पद पर हुआ है। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 दिसंबर 2025 तक संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करना है। आपकी सैलरी 32,000 रुपए प्रति माह होगी। ये लेटर जो है वो सभी आयुष चिकित्सकों को जारी कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर नुसरत प्रवीण का भी नाम सामने आया। लेकिन आपको बता दें कि नुसरत प्रवीण जो है उनका पूरा दिन इंतजार किया गया, वो ज्वाइन ही करने नहीं पहुंची। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का हिजाब विवाद इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर नुसरत प्रवीण को भी हाईलाइट किया गया, जिनका हिजाब सीएम नीतीश कुमार ने हटा दिया था। अब इसको लेकर के कई दिनों तक वो असहज भी नजर आई, लेकिन इसको लेकर के यही सारी बातें आ रही थी कि बड़ा सवाल ये था कि नुसरत ज्वाइन करेंगी या नहीं। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके दोस्तों की तरफ से ये साफ कहा गया कि नुसरत प्रवीण सीएम नीतीश कुमार से किसी भी तरीके से गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है और अपनी ड्यूटी जरूर ज्वाइन करेंगी। कल पूरे दिन उनका इंतजार किया गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन नुसरत जो है वो सिविल सर्जन को रिपोर्ट करने के लिए नहीं पहुंची। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान लोग जो है पलके बिछाए नुसरत का इंतजार करते रहे, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। उन्होंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। अब ये ज्वाइनिंग लेटर 15 दिसंबर को सभी आयुष चिकित्सकों को जारी कर दिया गया था। यही ज्वाइनिंग लेटर नुसरत प्रवीण को भी मिला, लेकिन हिजाब विवाद की वजह से नुसरत वहां नहीं पहुंची। अब 20 दिसंबर को पूरे दिन ये इंतजार होता रहा कि नुसरत आएंगी, सिविल सर्जन को रिपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नुसरत प्रवीण को अल्टीमेटम दे दिया गया है, वो भी 31 दिसंबर का। डॉक्टर नुसरत प्रवीण की नियुक्ति पटना सिटी स्थित पीएचसी सदर के लिए हुई है। उधर देर शाम राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी आयुष चिकित्सकों के योगदान की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है और इससे पहले सभी को 20 दिसंबर तक योगदान दे देना था। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे ने बताया है कि योगदान के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित सिविल सर्जन के सामने उपस्थित होकर बॉन्ड और करारनामा देना होगा। अब इसकी नई तारीख 31 दिसंबर है, यानी कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है। 31 तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। इसी बीच नुसरत को झारखंड से भी बड़े ऑफर आए हैं। 3 लाख की सैलरी का ऑफर मिला है। अब नुसरत के पास क्या ऑप्शन है हम आपको बताते हैं। सरकार इस मामले में क्या करेगी, क्या झारखंड में 3 लाख की सैलरी मिल सकती है? नुसरत प्रवीण के पास 2 विकल्प है। देखिए, सरकार ने 10 दिनों का एक्सटेंशन दे दिया है, 10 दिनों का अल्टीमेटम बोले, एक्सटेंशन बोले, जो भी बोले। अब नुसरत प्रवीण ने निर्धारित डेट पर ज्वाइनिंग नहीं की, इसलिए सरकार ने अब उन्हें 10 दिनों की मोहलत दी है और 10 दिनों का समय मिल चुका है। अगर वो ज्वाइनिंग के बाद स्टडी लीव ले सकती हैं, यानी कि नुसरत प्रवीण के पास दूसरा विकल्प लॉन्ग लीव का है। ये रिमाइंडर लेटर रिसीव करने के बाद नौकरी ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को लिखित रूप से जानकारी दे सकती है कि वो वर्तमान में राजकीय तिब्बती कॉलेज में से पीजी कर रही हैं। अब ऐसे में उन्हें अपनी स्टडी पूरी करने के लिए एजुकेशन लीव की जरूरत होगी। विभागीय नियमों के तहत आवेदन देने पर उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए अवकाश या समय सीमा में विस्तार एक्सटेंशन दिया जा सकता है। पीजी की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो विभाग को सूचना देकर नियमित रूप से अपनी सेवा ज्वाइन कर सकती है। बिहार में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर होती है और इसकी पोस्टिंग पीएचसी सीएचसी स्तर पर की जाती है। सुविधाएं सीमित होती हैं, कोई सरकारी आवास अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन योगदान देना तो जरूरी है। जिस तरीके से नुसरत को और सीएम का मामला पूरी जगह हाईलाइट हो गया, कई लोगों ने यही कहा कि झूठ मूठ के इस मामले को तूल दिया जा रहा है, बात को बढ़ाया जा रहा है। सीएम ने अभिभावक के तौर पर नुसरत का हिजाब हटाया था। उनका यही भाव था कि मेरे स्टेट में, मेरे राज्य में लड़कियां जो है पूरी आज़ादी से रह सकती हैं, कोई भी घूंघट डालने की, कोई भी नकाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सबका अपना पर्सनल मैटर होता है, रिलीजियस मैटर होता है। नुसरत नहीं चाहती है कि वो अपना चेहरा दिखाए, उनके जो है उनके रिलीजन में ये सब चीज़ अलाउड अगर नहीं है, तो ऐसे में सीएम नीतीश ने जैसे हिजाब हटाया वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि नुसरत प्रवीण क्या ज्वाइन करती है या नहीं। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में झारखंड से भी बड़ा ऑफर आ गया, 3 लाख की सैलरी वाला ऑफर आ गया। अब नुसरत क्या करती है वो उन पर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।